अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुज़फ़्फ़र सर। और जैसा कि आप लोग आपके स्क्रीन पे देख रहे हो, हम लोग आज हिंदी लोकवाणी स्टार्ट कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का। तो जैसे कि उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का जो मैंने मराठी है वो अपना मतलब मैक्सिमम पोर्शन हो गया है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सेकेंड यूनिट में हैं और सेकेंड यूनिट में कुछ चैप्टर जैसे कि कट हुए हैं, उनको छोड़कर सिर्फ 4 यानी उसमें नज़म और चैप्टर मिला के सिर्फ 4 चीज़ें बची हुई है। तो वो चारों पोएम और चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो आपका मराठी का पोर्शन ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैंने अभी सोचा कि थोड़ा मराठी को स्टॉप करके मैं आपका हिंदी शुरू करूं। और रही बात अब 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी लोकवाणी है, मतलब वो बच्चे जिनका कंपोजिट हिंदी है ना। तो 10th स्टैंडर्ड के वो स्टूडेंट जिनको हिंदी लोकवाणी है और उर्दू मीडियम 10th स्टैंडर्ड लोकवाणी दोनों का सेम ही है। तो ये मेरा जो लेक्चर है, ये लेक्चर 10th उर्दू मीडियम और 10th इंग्लिश मीडियम के जिनका कंपोजिट हिंदी है, जिनका लोकवाणी हिंदी है, ये दोनों के लिए लेक्चर है। बाकी जो इंग्लिश मीडियम 10th स्टैंडर्ड है उनके लोक भारती है, जिनका उनके ऑलरेडी लेक्चर्स स्टार्टेड है, उनका लोक भारती हिंदी अलग है। तो मैं आपको फिर समझा दूं कि ये हिंदी लोकवाणी का जो मेरा लेक्चर है वो 10th उर्दू मीडियम के लिए है और 10th इंग्लिश मीडियम के वो बच्चे जिनकी हिंदी लोकवाणी है, जिनका कंपोजिट हिंदी है। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो चलिए हम लोग पहले तो हिंदी का जो सिलेबस है 2 मिनट उसके ऊपर ध्यान देते हैं, हम लोग थोड़ा उसको समझ लेते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग शुरू कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को जो हिंदी है वो 2 इकाई में है। ओके, हम लोग देखते हैं इसमें 2 इकाई में आप लोग की हिंदी बटी हुई है। तो पहली इकाई और दूसरी इकाई। तो ये 2 इकाई के अंदर जैसा कि आप देखोगे अनुक्रमणिका में पहली इकाई और फिर इसके नीचे दूसरी इकाई। पहली इकाई में टोटल 8 है चैप्टर्स और दूसरी इकाई में भी 8 पोएम और चैप्टर मिलाकर। तो पहले हम लोग पहली इकाई देखते हैं और पहले हम लोग आज देखते हैं कि क्या पोर्शन इस साल के लिए वोमिट है, इस साल के लिए कौन से ऐसे चैप्टर है या पोएम है जो कट हुई है। जैसा आपको पता है 25% पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट ने डिडक्ट किया है इस साल के लिए, सिर्फ इस साल के लिए। तो पहली इकाई में अगर आप देखोगे 7th जो लघु कथा है, 2 लघु कथाएँ है ना, 7वां 2 लघु कथाएँ, ये कट है। स्टूडेंट्स अगर आपके सामने टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक को सामने रखो। वीडियो को थोड़ा रुका भी सकते हो आप लोग क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है। थोड़ा स्टॉप करके आप टेक्स्ट बुक ले लो हाथ में। ओके, अभी तक तो आपके पास टेक्स्ट बुक अरेंज हो जाना चाहिए, नहीं है तो नोटबुक में लिखो। तो 2 लघु कथाएँ कट है इस साल के लिए। फिर उसी के नीचे 8वीं जो पोएम है कर्मवीर, ये भी इस साल के लिए कट है। तो पहली इकाई में 7वां और 8वां, ठीक है। फिर देखते हैं दूसरी इकाई। दूसरी इकाई में जो चौथी जो नज़म है, चौथी जो गज़ल है, जैसे पोएम गज़ल के रूप में है 2 गज़लें है ना, चौथी 2 गज़लें, ये कट है इस साल के लिए। और इसी दूसरी इकाई में जो 7वां जो चैप्टर है प्रकृति संवाद, एक ललित निबंध है ये कंपोजिशन के रूप में। तो 7वां जो सबक है प्रकृति संवाद, ये भी ओमिट है। तो दूसरी इकाई में चौथा और 7वां, समझा आप लोग को? तो पहली इकाई से 7वां 8वां और दूसरी इकाई से चौथा और 7वां।
तो टोटल 4, मतलब मैं कह सकता हूँ 2 नज़म और 2 सबक कट किए गए हैं। ओके, लेकिन स्टूडेंट याद रखना, ये 2 सबक और 2 नज़म तो कट कर दिए गए हैं, लेकिन इस 2 सबक और 2 नज़म के जो ग्रामर क्वेश्चंस है ना, वो रहेंगे आपको। यानी आपको पता है ना, टेक्स्ट बुक के अंदर देखो सबक ख़त्म हो गया तो नीचे ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो रहेगा एक सिलेबस में, सिर्फ इसकी कृति कट रहेगी। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी पहली इकाई जो है उसको शुरू करते हैं। और पहली इकाई में जो आप लोग की जो पहली जो पोएम है, जो पहली जो नज़म है, सौंधी सुगंध, ये हम लोग शुरू करते हैं आज। ओके, सौंधी सुगंध के जो शायर है वो कृपाशंकर शर्मा है, जिनको अचूक या अचूक नाम से जाना जाता है। तो सौंधी सुगंध, सौंधी सुगंध, सुगंध मतलब खुशबू, मीनिंग पे ध्यान देना, मीनिंग लिखना। ओके, और सौंधी, सौंधी खुशबू क्या होती है स्टूडेंट? इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं तो जब देखो, जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद, जब पहली बारिश होती है ना, तो पहली बारिश होने के बाद ज़मीन के ऊपर जब वो बारिश गिरती है तो देखो ज़मीन के मिट्टी से एक बहुत ही एक अच्छी खुशबू हमें मतलब एक अच्छी खुशबू हमें मिलती है ज़मीन से। तो वो ज़मीन की जो खुशबू होती है वो सौंधी होती है। मतलब यू कैन नॉट एक्सप्लेन, आप उस खुशबू को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो खुशबू है ये बहुत सौंधी होती है, आप उस खुशबू को किसी भी खुशबू से कंपेयर नहीं कर सकते, और वो खुशबू दिल को खुश करने वाली होती है। कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा स्टूडेंट्स, है ना। तो अब ये जो पोएम हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये जो पोएम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो ये पोएम के अंदर जो शायर है ना, जो पोएट है, उसने वर्षा ऋतु में यानी रेनी सीज़न में जब बारिश ज़मीन के ऊपर गिरती है, तो आपने देखा होगा जब भी बारिश होती है तो प्रकृति में एक नई जान आ जाती है। जैसे कि अभी रेनी सीज़न है ना। तो अब रेनी सीज़न देखो माशाल्लाह इस साल बहुत, अभी शुरुआत में तो बहुत कम हुई, लेकिन अभी देखो लास्ट में बारिश बहुत अच्छी हो रही है। तो आप देख सकते हो कि बारिश के होने से नेचर में क्या बदलाव दिखाई देता है हमें, है ना। जैसे कि समझो नेचर में एक जान आ जाती है। धूप में, गर्मी में क्या होता है, ये जो प्रकृति है ऐसा लगता है कि बंजर हो गई है, उदास हो गई है, और सडनली बारिश होने की वजह से क्या होता है, इसमें एक जान आ जाती है। ठीक है, तो इस पोएम में हम लोग यही पढ़ेंगे कि कैसे बारिश के होने से पेड़ पौधों में एक निखार आ जाता है, एक खूबसूरती आ जाती है, पृथ्वी हमें हरी भरी लगती है। ऐसा लगता है कि मानो जैसे कि पृथ्वी ने श्रृंगार किया है। श्रृंगार मतलब मेकअप, है ना। जैसे कि हम कहीं पे जाना होता है तो जैसे लड़कियां, जो औरतें वो सजती है, तैयार होती है, उस तरह से कहा गया कि जैसे पृथ्वी ने श्रृंगार किया हो, है ना। तो इस पोएम में हम लोग ये पढ़ेंगे कि बदलाव, है ना, नेचर का, कुदरत का जो बदलाव है उसको हम लोग पढ़ेंगे। आसान है नज़म। पहले हम लोग इसका है ना परिचय में पद्य संबंधी देख लेते हैं हम लोग। देखो पद्य संबंधी, प्रस्तुत गीत में, आपके राइट साइड में देखो स्क्रीन के, प्रस्तुत गीत में यानी इस गीत में, इस पोएम में कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। इस पोएम में पोएट ने वर्षा ऋतु, रेनी सीज़न का वर्णन किया है, रेनी सीज़न को डिस्क्राइब किया है। वर्षा में प्रकृति के विविध रूपों, अब रेनी सीज़न में नेचर के विविध रूप, अलग अलग, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुख्तलिफ रूपों, यानी उसके जो नेचर के जो अलग अलग रूप हैं, पेड़ पौधों, नदी तालाबों आदि में होने वाले परिवर्तनों को, परिवर्तन मतलब बदलाव, है ना, चेंजेस का यहाँ सजीव, एकदम रियल
एवं मनोहारी वर्णन किया है, बहुत ही खूबसूरत एक्सप्लेनेशन दिया है। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे वर्ड्स है इंग्लिश में यूज़ कर रहा हूँ, तो आई होप कि उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को भी इतने नॉर्मल वर्ड समझ में आते होंगे, है ना। मतलब एकदम डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं है, फिर भी मैं उर्दू में भी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पहले स्टूडेंट्स है ना, मैं ये पोएम पढ़ूँगा, इसके मीनिंग्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से, बुक में मीनिंग्स पे पेंसिल से मीनिंग लिखिए। देखो, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। माटी समझते हो ना, मिट्टी है ना, मिट्टी। अब सोंधी खुशबू का मतलब समझ में आया ना, जब ज़मीन गर्मी से तप जाती है, तब उस पर बारिश गिरती है, तो देखो बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, ठीक है। बादल बरस गया, धरती ने आंखें खोली। सिंपल है, इतना कुछ मीनिंग्स नहीं है इसमें। आगे देखते हैं। चारों ओर हुई हरियाली, कहे मयूरा। मयूरा मतलब मोर, पीकॉक है ना, मोर। सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। सदियों का सपना मतलब बहुत पुराना ख्वाब हो जाए पूरा। एक यहाँ पर नहीं अकेला, होगी टोली। टोली समझते हो ना, टोली मतलब झुंड। जैसा मैं कहूँ बच्चों की टोली, इसको हम कहेंगे बच्चों का झुंड, ठीक है। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। मीनिंग्स ध्यान देना स्टूडेंट्स, ओके। बाग बगीचे, ताल तलैया। बाग बगीचे मतलब गार्डन, ताल तलैया मतलब जो छोटे छोटे तालाब होते हैं। तालाब समझते हो ना आप। देखो जैसे कि शिमला पार्क में एक तालाब है ना, लाइक तालाब बहुत जगह होते हैं। झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। तरु, तरु कहते हैं किसको, पेड़ को, ठीक है, पेड़ को। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली। मस्त पवन, पवन मतलब हवा। मस्त होना यानी एकदम बिंदास, बेफिक्र होना, ठीक है। सोंधी सोंधी सुगंध माटी से बोली। सागर का जो था मंसूबा। सागर समुंदर, ठीक है, सी समुद्र। मंसूबा, मंसूबा मतलब इरादा। किसी चीज़ का हम इरादा करते हैं, हम इसको कहते हैं प्लान, है ना, एक प्लान करना। सफल हो गया, सफल समझते हो ना, सक्सेस। खुशियों खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। स्वयं, खुद। धरती ने श्रृंगार किया। श्रृंगार का मतलब जैसे मैंने बताया, सजना संवरना, मेकअप करना। फिर माथे रोली। माथे मतलब मस्तक यानी फोरहेड, माथा जिसको हम कहते हैं, हमारे सिर का जो माथा होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फोरहेड। रोली, रोली क्या होता है, रोली मतलब रोना नहीं, ठीक है। रोली मतलब जैसा मैं आपको समझाऊँ तो, जैसा देखो माथे पे तिलक लगाते हैं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि रक्षाबंधन में बहन अपने भाई को जब राखी बांधती है तो उससे पहले देखो वो माथे पे टीका लगाती है, टीका, है ना। तो हल्दी और चूने से एक बुकनी बनती है, मतलब हल्दी और चूने को पीसा जाता है, हल्दी और चूने को वो तिलक लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहते हैं रोली। ये भी एक तिलक ही एक तरह का, जैसा गुलाल का तिलक होता है वैसा हल्दी और चूने से बना हुआ जो तिलक होता है उसको कहते हैं रोली, ठीक है। सोंधी सोंधी से सुगंध माटी से बोली। पावस का मधुमास। पावस बारिश, वर्षा ऋतु। मधुमास मतलब वसंत ऋतु। वसंत ऋतु मतलब बारिश का मौसम। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता। आस विश्वास मतलब उम्मीद, होप, यकीन, है ना। नतमस्तक होकर, नतमस्तक होना यानी सिर झुकाना, अपने सिर को झुकाना, जैसे कि रिस्पेक्ट से किसी के सामने लीन डाउन होना, किसी के सामने अपने सर को झुकाना, उसे कहते हैं हिंदी में नतमस्तक होना। अचूक पद पुष्प चढ़ाता। अचूक याद है ना, अचूक कौन है, ये पोएट का एक
पेट नेम है। और यहाँ पर मतलब क्या हो गया उसका, निश्चित, कन्फर्म। पद पुष्प चढ़ाता, पद मतलब पैरों पर, पुष्प मतलब फूल, चढ़ाना मतलब अर्पित करना, है ना, निछावर करना। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सदा सदा ते मतलब हमेशा से, हंसी ठिठोली मतलब हंसी मजाक करना। सोंधी सोंधी सी खुशबू माटी से बोली। आई होप आपने मीनिंग अच्छे से लिखा है। ओके, तो चलिए इसका हम लोग अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आसान है नज़म, आसान है पोएम। रेनी सीज़न को पोएट ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया है, बयान किया है। क्या चेंजेस हम नेचर में देखते हैं। ओके, सोंधी सोंधी सी खुशबू, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। तो यहाँ पे शायर क्या कह रहा है, यहाँ पे पोएट ये कह रहा है कि बारिश के बरसने से मिट्टी से एक सोंधी सी खुशबू आ रही है। और पोएट कह रहा है कि देखो बादल जो बरस गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि इस दृश्य को देखने, इस खूबसूरत नज़ारे को देखने धरती ने अपनी मानो आंखें खोली हो। अब धरती ने आंखें खोल दी मतलब क्या, जैसे देखो हम कहेंगे तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि रेनी सीज़न से पहले समर सीज़न होता है, गर्मी का मौसम होता है। तो नॉर्मली गर्मी में हर इंसान परेशान रहता है, तो उसी के साथ साथ नेचर भी देखो एकदम हमें उदास दिखता है। देखो हर मौसम हमारे लिए बहुत मैटर करता है, हर मौसम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वो बात अलग है कि कुछ मौसम हमारे फेवरेट होते हैं, कुछ लोगों के ठंडी का मौसम फेवरेट होता है, कुछ लोगों को रेनी मौसम यानी बारिश का मौसम। आई आई डोंट थिंक सो कि कोई लोग हैं जिनको गर्मी का मौसम पसंद होगा। ज़्यादातर लोग गर्मी के मौसम को अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर हमारे दो मौसम ही फेवरेट होते हैं, है ना, एक विंटर सीज़न और एक रेनी सीज़न, ठंडी का मौसम और बारिश का मौसम। कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि मुझे गर्मी का मौसम बहुत पसंद है। तो गर्मी में नॉर्मली क्या होता है, हम नेचर को भी अगर देखें ना, बहुत उदास दिखता है। अगर आपकी खिड़की के सामने अगर पेड़ पौधे हैं, जैसे कि मेरे विंडो के सामने बहुत खूबसूरत पेड़ पौधे हैं, और मैं देखता हूँ अक्सर कि समर सीज़न में, गर्मी में ये पेड़ पौधे एकदम मुरझाए हुए दिखते हैं। लेकिन अब जब से बारिश शुरू हुई ना, मेरे बिल्कुल खिड़की के सामने एक पेड़ है जो इतना हरा भरा दिखता है, जो जामुन का पेड़ है। और बारिश में जब हवा चलती है तो इतना मस्त, मतलब ये मतलब ऐसा लगता है कि मानो खुशी से लहरा रहा हो। और बहुत मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा सीन दिखता है रेनी सीज़न में। आप लोगों के भी कुछ बच्चों के घर के सामने ऐसे पेड़ पौधे होंगे। तो नेचर बहुत खूबसूरत है, हमें नेचर को एक्सपीरियंस करना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये एक शौक़ की बात होती है, जैसे कि मैं अपने विंडो के सामने उस पेड़ को बहुत निहारते रहता हूँ, बहुत खूबसूरत पेड़ है। तो ये सब चीज़ों का अगर शौक़ है तो ही आप सब चीज़ें देखोगे। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे घर के सामने इतना अच्छा नेचर होता है, लेकिन हम उसके कभी ऑब्ज़र्व ही नहीं करते, क्योंकि हम नेचर से अभी इतने कनेक्टेड नहीं रहे, क्योंकि हम मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टीवी, बस इसी में हम बिज़ी है ना। तो ये पोएम को लिखने का मकसद यही है कि रेनी सीज़न चल रहा है तो हम ज़रूर नेचर को देखें। तो अब यहाँ पे धरती की आंखें खोलना मतलब क्या, धरती ने आंखें खोलकर मतलब इस दृश्य को देख रही है कि कितना अब खूबसूरत मतलब मौसम आ गया है, क्योंकि अब बहुत बदलाव होने वाला है ना। चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा। अब चारों तरफ आपको नॉर्मली पता है कि रेनी सीज़न में क्या होता है, चारों तरफ जो धरती वो हरी भरी हो जाती है ना। अब हरी भरी होती है तो मोर का यहाँ पे क्यों नाम लिया गया है, आपको पता ही है ना कि रेनी सीज़न में मोर को अक्सर देखा गया है नाचते हुए अपने पंखों को खोलकर। तो मोर भी बहुत खुश है, और मोर का आना मतलब ये एक इंडिकेशन है कि अब धरती हरी भरी हो गई है, बारिश हो रही है। तो पानी बरसने से धरती हरी भरी हो गई है, और जो मोर है वो मानो कह रहा है कि मतलब सदियों से चला आ रहा है ना। देखो आगे की लाइन में पढ़ता हूँ, पहले सदियों का जो सपना है वो हो जाए पूरा।
और मोर कहता है कि सदियों से चला आ रहा जो आनंद है वो मनाने के लिए, उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए, है ना, मस्ती से नृत्य करने का उसका अब जो सपना है ना, वो वर्षा ऋतु में अब क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? तो ये मोर का थॉट लिखा हुआ है कि सदियों का जो सपना हो जाए पूरा। तो मोर जो है ना, वो सदियों से सपना देखता है कि कब बारिश का मौसम आएगा और कब अपने मतलब बारिश में आनंद और मस्ती से नृत्य करने का, जो नाचने का जो सपना है, जब अब वो वर्षा ऋतु में ही क्या होगा, पूरा होगा। अब नॉर्मली देखोगे तो मोर ठंडी में और गर्मी में आपको नाचते हुए नहीं दिखेंगे, आपको ज़्यादातर रेनी सीज़न में ही दिखेंगे। और अगर आपके गांव में कहीं पे अगर मोर वगैरह है तो आपने कभी देखा होगा कि रेनी सीज़न में मोर खुशी से नाचते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मानो मोर का जो सदियों का जो सपना है ना, पूरा होने वाला है। कौन से सीज़न में? राइट, रेनी सीज़न में। ठीक है, आई होप आपको ये पोएम समझ में आ रही है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत इजी एक्सप्लेनेशन की। ठीक है, एक यहाँ पर नहीं अकेला, होगी टोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। अब वह अकेला नहीं होगा, है ना। अब मोर को हम देखेंगे तो पोइट कह रहा है कि गारंटी में कहूँगा कि वो अकेला नहीं होगा, उसकी पूरी टोली होगी। अब धीरे धीरे करके पूरी उसकी मोर की जो टोली वो जमा हो जाएंगी, क्योंकि बारिश हो रही है। तो एक मोर आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे उनकी टोली जमा हो जाएगी। और सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। और वर्षा ऋतु में जो एक सोंधी सी खुशबू है, जैसे कि वो मिट्टी से बातें कर रही है। तो ये सब बात वो जैसे कि मिट्टी से कर रही हो, है ना। समझ में आया स्टूडेंट आपको? पहला पैराग्राफ इजी है ना। तो पहले पैराग्राफ में यही था कि सोंधी खुशबू है, बादल बरस रहे हैं, धरती ने मानो अपनी आंखें खोल दी है, चारों तरफ हरियाली है, मोर का जो इतने टाइम का जो सपना है वो पूरा होगा, क्योंकि अब वो खुशी से झूमेगा, नाचेगा। और शायर कह रहा है, पोइट कह रहा है कि वो एक अकेला नहीं होगा, उसके साथ पूरी टोली होगी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। बारिश के मौसम में आप देखोगे तो चारों तरफ हमें खुशी ही खुशी दिखाई देगी। जैसा बताया ना कि हम ह्यूमन बीइंग्स को इतना अच्छा लगता है रेनी सीज़न, उसी तरह से जो नॉन लिविंग, जिन देखो नॉन लिविंग मतलब पेड़ पौधे तो नॉन लिविंग नहीं होते, वो भी एक लिविंग ही है। तो नेचर में भी हम बहुत बदलाव देखते हैं। वर्षा ऋतु की वजह से क्या होता है, चारों तरफ खुशी फैलती है ना। अब क्या होता है कि इस खुशी से जो बाग बगीचे हैं, जो तालाब है, वो ऐसा लगता है कि सब खुशी से मुस्कुरा रहे हैं। तो तालाब मुस्कुराना मतलब क्या? देखो तालाब में पानी लबालब भर जाता है, तो पानी का लबालब भरना मतलब इट्स लाइक कि तालाब बहुत खुश हो गया है ना। और बाग बगीचे भी हमें बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं रेनी सीज़न में। ठीक है, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुना। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि मैं अपने विंडो के सामने देखता हूँ कि एक पेड़ है जो बारिश में झूमता रहता है हवा से, तो वो भी एक उसकी एक मस्ती है, उसकी एक खुशी है। ऐसा लगता है कि मानो ये पेड़ हमें गीत सुनाए रहे। अब गीत सुनाना मतलब क्या? जब ये पेड़ हवा से हिलते हैं तो क्या होता है कि हवा से हिलने से उसमें से एक आवाज़ उत्पन्न होती है, एक आवाज़ पैदा होती है, और वही आवाज़ को कहा गया है गीत। तो झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुना, जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसा लगता है कि मानो ये पेड़ पौधे ये मस्ती में झूम रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं और एक गीत सुना रहे हैं। ठीक है, मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। अब एक चीज़ आप और ऑब्ज़र्व करोगे कि रेनी सीज़न में आप नॉर्मली देखोगे ना, हवा भी बहुत तेज़ चलती है। अभी आप देखोगे, देखो अभी बारिश का मौसम है, बीच में देखो बहुत हवा चल रही थी एक हफ्ते पहले, है ना। और इतनी ज़ोर से हवा कि चारों तरफ पेड़ पौधे झूमते हुए दिख रहे। कई बार कई जगह तो ऐसा हो गया कि पेड़ पौधे गिर भी गए, है ना। अब वो गिर गए मत, मुझे लगता है कि ज़्यादा ही खुश हो गए थे वो, और इतना ज़ोर ज़ोर से मतलब वो पेड़ पौधे हिल रहे थे कि वो गिर गए। ओके, जस्ट जोकिंग, मजाक कर रहा हूँ। तो एक नेचुरल चीज़ है ये,
कितनी ज़ोर से हवा चल रही थी कि वो पेड़ पौधे भी गिर गए। तो नॉर्मली हम देखते हैं आपको विंटर सीज़न में और समर सीज़न में इतनी हवा चलते हुए नहीं दिखेगी जितनी आपको बारिश के मौसम में। तो ऐसा लगता है कि अब मस्त पवन ने अब खोली अपनी झोली, और ऐसा लगता है कि अब हवा भी गुनगुनाते हुए बह रही हो और अपना दिल खोल कर बह रही हो। मतलब अब वो भी चुप नहीं बैठ रही, हवा भी चुप नहीं है, हवा भी बहुत ज़ोर ज़ोर से बह रही है, ठीक है। और सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। और ये सब बातें वर्षा ऋतु में जो सुगंध है वो मिट्टी से जैसे बात कह रही हो। ओके। सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। अभी आपको पता है एक चीज़ कि हम जिसको कहते हैं एक नेचुरल एक साइकिल है क्या, कि समुंदर का जो पानी है वो भाप बनकर गर्मी से आसमान में जाता है, फिर उसके बादल बनते हैं। ये आप बचपन से पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो पृथ्वी को जैसा लग रहा है कि उसके जल को सींच कर, है ना, जो समुंदर का जो जो एक मंसूबा था, एक प्लान था, वो सफल हो गया। क्या सफल हो गया? बारिश के फेवर में, कि मैंने जो मेहनत की थी अब वो पूरी हो गई ना, क्योंकि समुंदर का पानी आसमान में गया, अब वो बारिश बन के ज़मीन पे आ गया। तो इसका ये प्लान सक्सेस हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। अब समुंदर इतना प्रसन्न है, खुश है कि वो अपने आप को भूल गया। जैसे स्वयं को खो गया मतलब अपने आप को भूल जाना, मतलब वो भी खुश है। वो इसलिए खुश है क्योंकि उसका जो मंसूबा था वो पूरा हो गया, उसका जो प्लान था वो पूरा हो गया। मतलब वो साइकिल पूरी हो गई। कौन सी? कि समुंदर का पानी भाप बन के आसमान में गया और फिर वही बारिश बनकर ज़मीन पे आ गया। तो इसका ये प्लान सक्सेस हो गया। इसलिए समुंदर को देख के ऐसा लग रहा है कि वो बहुत खुश है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही है पोएम स्टूडेंट्स। ईजी है, आसान है, फिर भी अगर डाउट है तो आप उसको बाद में रिवाइंड करके सुन लेना। खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया, धरती ने श्रृंगार किया, फिर माथे रोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। अब धरती को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो धरती ने सजी सवरी है, सजी सवर गई है, और उसके माथे पर रंग बिरंगी जो टीका मैंने बताया ना, अब ये रंग बिरंगी टीका क्या है? वनस्पति, यानी जो रंग बिरंगी जो प्लांट्स है, वो प्लांट्स एक रोली की तरह उसके माथे पर शोभा दे रहे हैं। समझा? यानी धरती के यानी ज़मीन पर जो पेड़ पौधे जो रंग बिरंगी जैसा कलरफुल फूल पौधे जो अलग अलग कलर्स के होते हैं ना, वो एक टीके की तरह उसके माथे पर सुशोभित दिख रहे हैं, खूबसूरत दिख रहे हैं। मानो सिंपल बताऊं तो धरती ने मानो इन पेड़ पौधों के कलर को अपने माथे पर टीके की तरह लगाया है। फिर वही सोधनी सोधनी सुगंध माटी से बोली। और ये सब बातें जो सुगंध वो मिट्टी से बातें कह रही है। लास्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु जो है वो सभी प्राणियों को, है ना, के अंदर एक विश्वास जगाता है, यानी एक होप, एक उम्मीद दिलाता है हर लिविंग बीइंग के दिमाग में। अब ऐसा लगता है कि मानो ये वर्षा ऋतु जो है वो श्रद्धा से झुककर, जैसा मैंने आपको बताया, नतमस्तक होकर, अपने सिर को झुकाकर, ये सब चीज़ें ना, जैसे पृथ्वी माँ है, वो अपने पृथ्वी माँ के चरणों के ऊपर वर्षा का जल रूपी पुष्प अर्पित कर रहा है। मतलब वो फूल चढ़ा रहा है। फूल क्या? यानी वर्षा के फेवर में बारिश को फूल कहा गया है, और वो फ्लावर्स बारिश के रूप में ज़मीन के पैरों पे चढ़ा रहा है। समझ में आया? होप आपको समझ में आया। मैं फिर समझा रहा हूँ कि बारिश का मौसम जो है वो सभी लिविंग बीइंग के अंदर एक उम्मीद जगाता है, एक खुशी देता है। और ऐसा लग रहा है कि ये बारिश जो है ना, वर्षा ऋतु, ये धरती माता के पैरों पर वर्षा के रूप में फूल चढ़ा रहा हूँ। अंडरस्टूड? इजी है। ओके। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। और कई युगों से बारिश के मौसम की हंसी और खुशी जो है वो चलती आती है। हर कोई इसमें खुश रहता है, इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, सब हमें खुश दिखाई देता है। और ये सदा सदा से चले आया है ना। हंसी खुशी, हंसना, बारिश में भीगना, मजाक करना, ये सब बारिश के मौसम में चलता है।
और सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, और ये सब बात जो है वो सुगंध माटी से कह रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। मैंने बहुत कोशिश किया हूँ आपको डिटेल में समझाने। फिर भी अगर कोई डाउट होगा स्टूडेंट्स तो आप इसको पीछे रिवाइंड करके पोएम को सुन लेना। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके स्वाध्याय देख लेते एक बार। आकृति पूर्ण करिए में मेघों के बरसने से हुए परिवर्तन। मेघों के मतलब बादलों के, बरसने से क्या परिवर्तन, क्या चेंजेस दिखे, बहुत सारे हैं। जैसे हम लिख सकते चारों ओर हरियाली छा गई, पहला। बाग बगीचे तलेया खुश है, वृक्ष मस्ती से झूम रहे हैं और हवा चल रही है, मस्त पवन चलने लगी है। तो मैंने तो आपको ऐसे नॉर्मली बताया हूँ, आप पोएम में से भी ढूंढ सकते हो। नहीं तो देखो पोएम का मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि पोएम की कृति सीधे सीधे ना याद कर लेने का, क्योंकि पोएम की कृति को कैसा चैप्टर की तरह हम लोग इजीली पैराग्राफ में से वर्ड ढूंढ नहीं सकते, हमको वर्ड फॉर्म करने पड़ते। तो हिंदी और मराठी में स्टूडेंट याद रखो, जब भी पोएम की कृति रहेगी ना, सीधे सीधे पोएम की कृति को याद कर डालो। इससे दो फ़ायदे हो गए, आपका टाइम भी बच जाएगा, क्योंकि पोएम पढ़ के उसमें से सेंटेंस फॉर्म करना आपके लिए आसान नहीं है। एक बार आप चैप्टर के पैराग्राफ में से आंसर ढूंढ सकते हो। देखो पहले भी तो आप जब पैटर्न ये नहीं था कृति का, क्वेश्चन आंसर याद ही करते थे ना। बस अब क्या करना है, मैं फिर समझा रहा हूँ स्टूडेंट, मराठी और हिंदी के पोएम की कृति हमेशा याद कर लिया करो। डाइजेस्ट से सीधे याद कर लेने का आसान होता है हमारे लिए। ठीक है, दूसरा है कृति पूर्ण कीजिए में। अभी बीच में लिखा हुआ है सुगंध मिट्टी से बोली। अब सुगंध मिट्टी से बोली, क्या क्या बोली उसने, मतलब सुगंध मिट्टी, जो सुगंध है वो मिट्टी से क्या क्या बातें की उसने। पहला बादल, ऐसा लिख सकते हैं हम, धरती ने आंखें खोली, फिर बादल बरस गया, चारों ओर हरियाली है ना। मोर कहता है सदियों का सपना पूरा हो गया। ठीक है, तो ये इसमें आंसर्स आएंगे। अब देखो मुझे कुछ याद है तो मैं बता रहा हूँ, नॉर्मली आप उसको डाइजेस्ट में से ऐसे ही आंसर है, आप उसको याद कर लेना। उसके बाद में जो थर्ड जो क्वेश्चन है, बाग बगीचे ताल तलैया। अब इसको क्या करना है, गीत में प्रयुक्त क्रियारूप लिखिए। मतलब कैसा कि देखो बाग बगीचे ताल तलैया, तो अब इसको जो है ना हम लोग को कैसे लिखना है, इसका आंसर कैसे आएगा कि बाग बगीचे ताल तलैया, तो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे ताल तलैया, हमारा इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। एक मिनट रुको, नहीं देखो बाग बगीचे ताल तलैया का क्या आएगा, मुस्काए। राइट, मुस्काए इसका क्रिया, मतलब उसका एक्शन क्या था, वो मुस्कुरा रहे थे, तो मुस्काए, जिसका हम लोग एक सिंपल फॉर्म लिख सकते हैं मुस्कुराना। मुस्काए फिर लिखना है मुस्कुराना। फिर झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए का क्या बनेगा, सुनाना। राइट, उसी तरह से आप आगे के दो आप कंप्लीट कर सकते हो कि मधुमास आस विश्वास, तो मधुमास आस विश्वास और धरती ने, तो धरती ने तो क्या आएगा, धरती ने आंखें खोली ना, तो खोली तो खोलना। और इसके बाद जो एक आंसर है मधुमास आस विश्वास, तो आप पोएम में इसको ढूंढ सकते हो। तो अभी जैसा कि मैं टेक्स्ट बुक में, मेरे सामने अलग से टेक्स्ट बुक रखी हुई है, तो वो टेक्स्ट बुक में मैं देख रहा हूँ, तो इसमें हम लोग लाइन ढूंढ सकते हैं, और वो लाइन में से ढूंढने के बाद इसके सामने की जो खाली क्रिया है वो क्रिया को आपको उसमें लिखना है। तो मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, तो बढ़ाता लिखकर फिर क्या करना है, बढ़ाना। ठीक है, इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। फिर मैंने आपको पहले बताया था कि उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में, तो ग्रामर जो है डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं, तो ग्रामर का एक्सप्लेनेशन हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये पोएम यहाँ पे फिनिश होती है स्टूडेंट्स, और इसकी कृति भी मैंने आपको समझा, ज़्यादा कृति नहीं है, कृति 1 है, 2 है, 3, और 3 तक आप प्रैक्टिस करो, बाकी तो ग्रामर क्वेश्चंस है। तो फिर अगले लेक्चर में हम लोग आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके, आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आए। इसको 1 से 2 बार चाहिए तो आप रिवाइंड करके सुन लेना। ठीक है, तो आगे हम लोग अभी हिंदी के लोकवाणी के ही पोर्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे। और उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसा शुरुआत में बताया कि मराठी का मैक्सिमम पोर्शन हो गया, और इंग्लिश मीडियम हिंदी के स्टूडेंट जिनकी लोकवाणी हिंदी है, तो ये दोनों के लिए सेम है। ठीक है, तो हम लोग हिंदी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ,
और प्रैक्टिस करते रहो बुक के अंदर। ओके, बाय।